कंटेंट क्रिएटर तो भाई वायरल तो आज के समय में जावेद अख्तर साहब भी हैं और वायरल तो आज के समय में उर्फी जावेद भी है। आप लोगों का पेन जब तक नहीं समझेंगे या फिर आप कोई यूजफुल कंटेंट नहीं देंगे जो किसी के लिए भी हो, और मेरे लिए ना कंटेंट में कभी भी लाइक्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए शेयर मैटर करते हैं। कंटेंट क्रिएशन में डिफरेंशिएशन दूसरों से लाया जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आजकल बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स सेम लाइन पे चल रहे हैं सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए। और आपके लिए क्या सिर्फ व्यूअर्स और फॉलोअर्स महत्वपूर्ण है या फिर आपका कंटेंट? क्योंकि आप कई महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाते, कभी आप नहीं सोचा वकील बनकर भी मैं ऐसा कर सकता था? मैम करेक्ट कर दूं कि मैं ऑफ कोर्स हमारा लिटिगेशन चल रहा है, मेरी लॉ फर्म है वो चल रही है, साथ में मैं करता हूं, लेकिन बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे डिफरेंस लाया जाए, तो देखिए हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है। लाइक अगर मैं ये चाहूं कि मुझे प्रतीक भाई या मैम का कंटेंट कॉपी करना है, मैं एक दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, मे बी आपको 1-2 रील वायरल मिल जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको हर दूसरे तीसरे दिन अगर 1 मिलियन व्यूज चाहिए, 2 मिलियन व्यूज चाहिए आपकी रील्स के ऊपर या आपके कंटेंट के ऊपर, या व्यूज इज सेकेंडरी, व्यूज का बेसिक मतलब ये कि लोग आपकी कंटेंट को पसंद करें, तो आपको अपना खुद का कुछ बनाना होगा। लाइक मैं पर्सनली जैसे लखनऊ के बारे में बात करता हूँ, वुमेन्स के इमोशंस के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो सब रहा है, तो आप कुछ ऐसी बात बनाओ जो एक्चुअल में ना कुछ चेंज करे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर। वी आर कंटेंट क्रिएटर, वी आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपके लिए यूजफुल हो। और कभी भी किसी को किसी भी फील्ड में यार, सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, हम लाइफ में भी ना, जैसे कोई नया स्टार्टअप है, किसी ने देखा अरे मोमोज की शॉप उसकी चल रही है, उसी के बगल में कॉल लगा देते हैं, भाई ये नहीं चलेगा, उसका प्रोसीजर अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। कितने सारे कबाब्स आ गए हैं लखनऊ में, लेकिन टुंडे टुंडे है, उसको कोई नहीं बीट कर पाया है। तो कॉपी कैट 1-2 दिन आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अपना कुछ स्टैंड रखना होगा, तभी आप अच्छा करोगे। प्रतीक, आप सनातन धर्म और आधुनिकता में कैसे बैलेंस लाते हैं, और ये कितनी बड़ी चुनौती होता है, और इन दोनों में तत्परता से और हमेशा एक ही कंसिस्टेंसी से बैलेंस बना रहे, ये कितना मुश्किल काम है? मैम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों से रहा है। 7 साल की उम्र में जब बच्चा गुरुकुल चला जाता है और 14 साल तक वो उन्हीं परिवेश में रहता है, और फिर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा पर बाबा सबको देखता आ रहा है, तो मुझे लगता है वो नहीं। हाँ, मैंने उसमें बैलेंस की जगह एक एड ऑन करा, मैंने चीज़ों के पीछे का जो तर्क है उसको सामने रखने की कोशिश करी। इंस्टाग्राम पे जिस वक्त क्योंकि मैं खुद भी एक रेडियो चैनल से जुड़ा रहा हूं, और जब देखेंगे अभी मानवीन ने एक बात बोली कि कंटेंट क्रिएटर क्रिंज वाला जो है, तो सारे कंटेंट क्रिएटर क्रिंज नहीं होते हैं, जो एक्चुअली में क्रिंज होते हैं, तो लोग उनको क्रिंज समझ जाते हैं। क्रिंज की डेफिनेशन मैं तीनों से जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट देखती हूँ, वो भी इंफॉर्मेशन के लिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। कोई कुछ बोले तो ऐसा ना लगे कि आप अनअवेयर हैं। अब कुछ लोग, मम्मी आज खाने में क्या बना है, तो वो अपना खाना दिखाती हैं। कुछ बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स अपने निजी जीवन की कई सारी चीजें कंटेंट के रूप में डाल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके पास फेरारी, लैम्बोर्गिनी सब कुछ है, उनके पास सबसे अच्छा पेंट हाउस है। लोग क्या देख रहे हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। तीसरा टाइप का कंटेंट, जो लड़कियां, रफत से मेरा सवाल है, जो लड़कियां अश्लीलता परोस रही हैं कंटेंट के नाम पर, कपड़ों के माध्यम से, या फिर आप जो पहले पर्दे के पीछे छिपा होता था ना रफत, अब वो मैं बोलना चाह रही हूँ, अब आपने छेड़ दिया मुझे, ठीक है। मैं इस चीज पर बहुत, मुझे गुस्सा आता है इस चीज पर, सच बता रही, मुझे रोना भी आता है कि हम व्यूज के लिए, मिलियन व्यूज के लिए, क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं, उसके घर में लैम्बोर्गिनी है, उसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो फ्लाइट से जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमें दिख रहा है इतनी अमीरी, इतनी लग्जरी, इसलिए हम अपनी चीजों को खत्म कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगी ये बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टॉपिक है डिस्कशन का। आपको मालूम नहीं होगा, कितने लोगों को यहाँ मालूम है ओनली फैंस? मालूम होगा, बताएंगे नहीं बताएंगे आप? हाथ उठे हैं कुछ, कितने लोगों को मालूम है ओनली फैंस? लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो शायद वो भी घेरे में आ जाएंगे। आपको मैं बता दूं, ये जितनी भी लड़कियां, मैं लड़कियों को खुल के बोलूंगी, जो कपड़े उतार के रील्स बना रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां घर में आ रही हैं, ये सामने से पैसे कैसे कमा रही हैं? इंस्टाग्राम से नहीं कमा रही हैं। ओनली फैंस जैसे से तमाम प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ आप एक मैसेज भी अगर करते हो, हाय मुझसे बात करो, उस पर लाखों रुपए उन्हें मिलते हैं। अगर मैसेज कोई भेज रहा है तो उन्हें पैसे मिलते हैं, वो पर्सनली किसी से नहीं मिलने जा रही हैं, लेकिन वो ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म पर सब कुछ परोस रही हैं, जहां सब्सक्रिप्शन लगता है, सब्सक्रिप्शन के चार्जेस लगते हैं, उनसे आप जो बातें करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर बात के पैसे लगते हैं। ये सारी अश्लीलता इस वजह से हो रही है।
मैम क्रिंज का जो आपने भी एक प्रश्न जो पूछा ना, क्रिंज मेरे लिए क्रिंज जो है अब्यूजिव लैंग्वेज वाले कंटेंट जितने भी हैं मेरे लिए क्रिंज हो है, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ लखनऊ, वो अपनी तमीज के लिए जाना आता है। अब लखनऊ के 4 सस्ते लड़के सस्ता सलमान करके वो 4 हरकतें करें, या मुझे नहीं मालूम कंटेंट क्रिएटर तो भाई वायरल तो आज के समय में जावेद अख्तर साहब भी हैं, और वायरल तो आज के समय में उर्फी जावेद भी है, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि इनमें क्या चीज है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, सबका अपना एक टीजी है, सबका अपना एक क्रिंज का डेफिनेशन है। फॉर मी इट इज अब्यूजिव लैंग्वेज के जितने भी कंटेंट हैं वो मेरे लिए क्रिंज हैं। नवेद एक बहुत ही पॉपुलर आरजे रहे हैं, आप जानती हैं, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं। तो नावेद भाई हमेशा एक बात कहते थे कि उनका वो फोन वाला प्रैंक बड़ा अच्छा हाँ, तो नावेद भाई हमेशा, जब मैं उनकी शागिर्दी में था, ट्रेनिंग में था दिल्ली में, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी मुझसे कि प्रतीक, कभी भी मैंने उनसे पूछा था कि कैसा कंटेंट नहीं करना है, रेडियो पे क्या नहीं बोलना है, तो उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। आज के समय में बहुत सारे कैब ड्राइवर्स होते हैं जो किसी भी अननोन महिला को लेकर के जा रहे होते हैं, उस कैब में रेडियो चल रहा होता है, तो नेवर से एनीथिंग लाइक दैट जो कैब ड्राइवर और उस महिला के बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दे, कभी ऐसा शब्द मत बोलना रेडियो पे। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि मैम मैं सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, और आज के समय में मुझे बढ़िया लगता है कि चिल्लाइए जय श्री राम बहुत जरूरी है, अपने इष्ट का नाम लीजिए, लेकिन अगर राम की एक क्वालिटी भी हम समझ ले, या रामचरितमानस तुलसी बाबा ने जो लिखी है जो कि पूरे चरित्र की ही बात करता है, तो मैं कोशिश करता हूं लोगों तक वो पहुंचे। और अच्छी बात यह है कि वो वायरल होता है। मानवेंद्र, रेलेवेंट बने रहना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर कोई, अब चाहे आप सीढ़ी के पायदान 3 चढ़िए या एक बार में 1 चढ़िए, ऊपर सबको पहुंचना है। तो रेलेवेंट बने रहना किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए, उसमें कहाँ थिन लाइन है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि रिलेवेंट होना हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑफ कोर्स आप न्यूज़ में हैं, आप भी ये चीज़ देख रहे होंगे, अपने आसपास समझ रहे होंगे, और कंटेंट क्रिएशन में भी रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक शो कर रहे हैं, अगर जो ऑडियंस बैठी है हम उनसे हट के अभी कुछ भी बात करेंगे, वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर वो चले जाएंगे। तो रिलेवेंट होना कंटेंट में भी है। जैसे आप लोगों का पेन जब तक नहीं समझेंगे, या फिर आप कोई यूजफुल कंटेंट नहीं देंगे जो किसी के लिए भी हो, और मेरे लिए ना कंटेंट में कभी भी लाइक्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए शेयर मैटर करता है कि आपका रील जो है या आपका जो कंटेंट है वो शेयर कितना हुआ है। ज्यादा शेयर है मतलब वो लोगों को समझ में आया। बहुत लोग ना कभी कभी ये बोल देते हैं कि अरे ये तो तुमने ये बात बोल दी तो वायरल हो गया या ये हो गया। अरे भाई, अगर मैंने किसी के बारे में कोई बात बोली है, अगर उसको वो हिट किया है मतलब वो रिलेवेंट था। कोई भी शेयर ऐसे नहीं होता। एक और मैम आपने क्वेश्चन पूछा था क्रिंज के ऊपर, तो मैं भैया से थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कंटेंट क्रिएटर मेहनत कर रहा है। और जैसे अभी इन्होंने एक लखनऊ में सलमान है, आप सभी लोग जानते होंगे, काफी फेमस है वो, मतलब लोग जानते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है, कौन जानता है सलमान को? सच बताइएगा, सलमान जो लखनऊ के हैं बेसिकली बड़े कम हाथ उठे हैं। मतलब हम लोग जानते हैं मैम, सभी लगभग सब जानते हैं। सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी क्रिंज या कोई अब्यूज भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, देखिए हर टाइप की एक ऑडियंस है। और अब जैसे लखनऊ का सलमान है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, उसका घर की परिस्थिति हम नहीं जानते हैं, और किसी को मजा नहीं आ रहा है, वो शर्टलेस होके सड़क पे घूम रहा है, 2-5 घंटे लगा के वीडियो बना रहा है, क्या पता वो उसका अर्न करने का तरीका हो। और जब तक आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो। बट मानवेंद्र, एक चीज यहाँ पर जो आपने बोली ना कि क्या पता किसी का अर्न करने का तरीका हो, हम लोग जिस जगह से आते हैं रेडियो इंडस्ट्री से, वहां पे हम लोग को बाकायदा बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। मेहनत तो भाई चोरी करने में भी बहुत सारी लगती है, तो सब लोग चोरी नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारे ऐसे घटिया काम है जिनको करके मेहनत कर पैसा कमाया जा सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि कंटेंट पे अंकुश सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बेसिकली आप मैम सही कह रहे हैं, सारी बात सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे कैरी मिनाटी है, ठीक, सब जानते हैं कैरी मिनाटी को, सब जानते हैं, अभी उनका मैटर भी हुआ है, बट अब उनको ना कोई कभी कैसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि यार वो बंदा खराब कंटेंट बनाता है, क्योंकि वो उस जगह पे बैठा है कि हमें से कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। लेकिन मैम आप भी जानते हैं कि वो किस तरीके कंटेंट बनाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक पूरा वीडियो डिलीट करा दिया है, करण जौहर का वाला, और पूरी अब्यूज करते हैं वो, मतलब जो गाली हो सकती है देते हैं। एलविश यादव है, उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है भाई, उसको उसके पास क्या नहीं है आज की डेट में, वो भी गाली देता है, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ये ना कि बहुत ये सब्जेक्टिव है। एलविश यादव का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो उनके माता पिता मेरे साथ एक बार शो में थे जब वो अरेस्ट हो गए थे पार्टी मैटर में। अब उसमें एक आध सवाल को लेकर मैं इतनी ट्रोल हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंध भक्त भी हैं जो एक चश्मे से उनको देखते हैं। तो ये आपके प्रोफेशन का एक चैलेंज होता है कि कैसे आप सच देखकर भी सच को ना देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।